Hello students. Today we will discuss all the questions which was asked yesterday in the Monday test. So let's start the questions answer of Monday test geography subject. So students, first question is, which is the cheapest transport for carrying heavy and bulky गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यह है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता पड़ता है भारी और ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आप लोग वीडियो अच्छा से अगर नहीं देखे होंगे, आंसर नहीं मालूम होगा या फिर जो लिखे होंगे, तो इससे आप चेक कर लीजिए। यह है वाटरवेज। वाटरवेज जो है वो बहुत ही सस्ती ट्रांसपोर्ट है और ये पुराने ज़माने से ही वाटरवेज का यूज़ होता रहा है हमारे देश में। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज स्पेशली इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे लंबा, सबसे बिजिएस्ट, सबसे बड़ा वाटरवेज कौन है स्टूडेंट? दैट इज मिसिसिपी एंड ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़ी नदियों में से एक है और यह दुनिया के सबसे बिजिएस्ट और लॉन्गेस्ट वाटरवेज के रूप में, इनलैंड वाटरवेज के रूप में जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी इनलैंड नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने इनलैंड नेशनल वाटरवेज है? यह लगभग 111 है। विच इज़ द अनदर क्वेश्चन फोर्थ, विच इज़ द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया स्टूडेंट? दैट इज़ नेशनल वाटरवेज 1 या फिर उसको हम GBH बोलते हैं, गंगा, भागीरथी एंड हुगली। यह लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, हाउ लॉन्ग इज NW1 GBHR, वही गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर। यह लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास है। सिक्स क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में सबसे तेज ट्रांसपोर्ट कौन सा, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो आप जानते हैं राइट बंधु के जो हवाई जहाज़ का उन्होंने जो आविष्कार किया था, तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए एयरवेज यूज होने लगा और यह सबसे फास्टेस्ट लेकिन स्टूडेंट सबसे महंगा है, ये आप जान लीजिए। तो ये इसका आंसर 6 का हो जाएगा, एयरवेज। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्ट आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ क्लैमिटीज। यानी कि ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो हमें इनएक्सेसिबल, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, पहुंचने की बहुत संभावनाएं कम होती हैं, या रिमोट रीजन हम कह सकते हैं, बहुत विकट परिस्थितियों में भी हम पहुंच जाते हैं, खास करके जो हमारे नेचुरल क्लैमिटीज़ आते हैं या किस तरह के क्लैमिटीज़ होती है, तो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए हम वहाँ जाते हैं। आप सबने इसको अच्छा से समझा होगा और लिखा भी होगा आंसर। इसका आंसर होगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का यूज़ हम करते हैं जनरली खास के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, या जो भी किसी तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो वहाँ हम बिहार से बिहार इलाका में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अनदर 8th क्वेश्चन is which transport were used in the ancient time। प्राचीन काल में या पुराने समय में हम किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे? वाटरवेज। जनरली उस समय वाटरवेज का ही हम यूज़ करते थे। उस समय तो व्हील का आविष्कार नहीं हुआ था। व्हील का आविष्कार होने के बाद हमने बुलॉक कार्ट का, या फिर आप कह सकते हैं जानवरों को के साथ इधर से उधर जाते थे, लेकिन वाटरवेज जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। 9th क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट मुंबई पोर्ट इज लोकेटेड। मुंबई पोर्ट जो है वह किस कॉन्टिनेंट में है? स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग गलत आंसर लिखे होंगे, कॉन्टिनेंट के जगह पर वो देश भारत दे दिए होंगे, लेकिन यहाँ कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को जितने भी लोग हैं वो जरूर कमेंट करेंगे कि कितने सही लिखे हैं। विच ट्रांसपोर्ट वे आर यूज्ड इन द एंशियंट इन विच कॉन्टिनेंट मुंबई पोर्ट इज लोकेटेड? दैट इज इन एशिया। Now another question, 10th, where is Durban and Cape Town ports are located? Durban and Cape Town ports कहाँ located है?
इट इज़ इन अफ्रीका। एंड 11th क्वेश्चन इसमें है राइट ट्रू एंड फॉल्स। जो ट्रू है उसको टी लिखना था, फॉल्स है उसको फॉल्स लिखना था। फर्स्ट आइए 11 क्वेश्चन है, रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड फ्लाईओवर। जो रोड्स अंडरग्राउंड होता है उसे हम फ्लाईओवर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इट्स राइट और रॉन्ग? टेल मी। यस, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। यह क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरपास बोलते हैं या फिर सबवे बोलते हैं, अंडरग्राउंड पाथ भी बोलते हैं, सबवे जिसे हम भूमिगत रास्ता बोला जाता है, तो इसे हम सबवे कहते हैं। और फ्लाईओवर किसे कहते हैं, खास करके जो फ्लाई ओवर्स आर बिल्ट ओवर ब्रिज, जो ऊपर से जाता है, जिसे हम ओवर ब्रिज भी बहुत लोग कहते हैं। अनदर क्वेश्चन है कि 12 क्वेश्चन, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स ऑफ द ट्रेन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द स्टीम इंजन। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो थे या गाड़ियाँ जो ट्रेन जो थी, उसे आपको वह स्टीम इंजन आने के बाद वह हट गई। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि पहले स्टीम इंजन था, आपको ध्यान होगा कोयला से चलती थी जो गाड़ियाँ, तो उसके बाद डीजल आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया, तो यह स्टीम इंजन बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा एफ। चलिए 13 क्वेश्चंस, द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द हिमालयन एंड डेजर्ट एरिया। यह भी रॉन्ग आंसर है स्टूडेंट्स, यह भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, सॉरी आंसर नहीं, ये स्टेटमेंट्स है। बिकॉज हिमालयन एंड डेजर्ट एरिया में रेलवेज और रोडवेज, ये भी जान लीजिए आप, ये दोनों बनाना कठिन है, क्योंकि मजदूर वहाँ नहीं मिल सकते आसानी से, या वहाँ का चट्टान जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये फॉल्स है। द रेलवेज नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड over the plain area. Another 14th questions, plains have the densest network of roads. This is correct statement. प्लेन एरिया में जो है वह रोड्स का भी और रेलवे का भी दोनों का डेंसेस्ट नेटवर्क है। 15 क्वेश्चन, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट 4 मेट्रो सिटीज। यस, ये सही स्टेटमेंट्स है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है, इसलिए इसका ट्रू होगा। आपको बताना है कि कौन कौन शहर जुड़ते हैं उससे, 4 मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड हाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगरों को जोड़ता है आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब 16 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, 16 क्वेश्चन इज 26 अप्रैल इज द बर्थडे ऑफ इंडियन रेलवे। इज इट करेक्ट? नो, मैंने आपको बताया था कब है उसका, 26 अप्रैल इज जस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन बर्थडे, दिस इज रॉन्ग। 16 अप्रैल, आपको ध्यान होगा, 16 अप्रैल इज द सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ इंडिया। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ऑन 16th अप्रैल 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन इन आवर कंट्री बिटवीन मुंबई टू थाने। बोरीवली से वह लगभग थाने 34 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ चली थी सबसे पहले। 17th क्वेश्चन, द फर्स्ट फुल स्केल वर्किंग रेलवेज स्टीम locomotive was built in the UK in 1804. 17th question, this is true, it was built by Richard Trevithick. And now 18 questions, Indian Railways is the largest network in Asia. This is also true, this is the largest. And now 19th questions, NH14 इज द ओल्ड नेम ऑफ GT रोड। क्या NH14 जो है वह ग्रैंड ट्रंक रोड का पुराना नाम है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, एफ होगा। और इसका सही जवाब होगा NH44 इज द ओल्ड नेम ऑफ NH7 विच कवर्स नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कवरिंग अप्रॉक्सीमेट 3745 किलोमीटर। And now 20 questions, there are 228 NH in India. This is the correct answer student. So check your answer, अपना आंसर चेक कीजिए, और कितने लोगों को 20 में 20 आया ये ज़रूर हमें कमेंट करके आप भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।